अब पुष्पेंद्र को भी डिफरेंशिएशन मैंने कल रात पढ़ा दिया है, तो अब पुष्पेंद्र भी जवाब दे सकता है कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को। तो कल मेरा आखिरी क्वेश्चन था ये वाला, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इक्वल्स टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 where t is your time, ठीक है, एंड फाइंड आउट फर्स्ट था मेरा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमने कल निकाल लिया था। आज हम लोग सेकेंड चीज निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताते हैं। दूसरा तीसरा चीज निकालना है हमें एवरेज वेलोसिटी एंड फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक के लिए। चौथा चीज निकालना है हमें एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर। तो पहले निकालते हैं ये चीज जो है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चूंकि ये इनिशियल है तो हम बोलेंगे टाइम कितने सेकंड से शुरू हो रहा है, 1 सेकंड पे। तो इनिशियल का मतलब क्या हुआ, टाइम 1 सेकंड पे निकालना होगा, वही होना चाहिए। नहीं, अब ये कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड पे बताना है। तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो डी टी क्यू प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 1 है अपॉन का डी टी है। तो टी की को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा डी टी क्यू अपॉन का डी टी प्लस फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है अपॉन डी टी प्लस का डी टी अपॉन का डी टी प्लस का डी वन अपॉन का डी टी। तो क्या देख रहा हूँ, जब डी टी क्यू का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आएगी 3t स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा आंसर 2t, और dt से dt कट गया आया 1, d1 बाई dt क्या आ गया 0, तो आंसर क्या बच गया 1। अब बोलता है कि हमें ये वेलोसिटी किस पे चाहिए, एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे चाहिए। तो इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो, t इक्वल्स टू 0 सेकंड पुट कर दो, तो क्या होगा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड इक्वल्स टू 3 इंटू का 0 का स्क्वायर 2 इंटू का 0 प्लस का 1, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, स्क्वायर होता है वेलोसिटी में, सॉरी एक्सेलरेशन में आता है। नेक्स्ट चीज पूछा है एक्सेलरेशन बताइए, वो भी कैसा एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन तब चाहिए हमें जब टाइम दे रखा हो 0 सेकेंड पर। तो क्या लिखूंगा मैं डी अपॉन का डी टी के। अब मैंने वेलोसिटी निकाल रखा है, ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का है, इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा डी ऑफ 3t स्क्वायर अपॉन का डी टी प्लस डी ऑफ 2t अपॉन का डी टी प्लस d1 अपॉन का dt। अब 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 60 बनेगा। कैसे, 3 है पावर में 2 है तो 2 इंटू 3 6 बन जाएगा, अब पावर में एक घट जाएगा तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा 60। फिर है 2t है तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटू dt अपॉन dt कट जाएगा 1 आ जाएगा, सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, d1 अपॉन dt 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आंसर क्या बचा हमारा 60 प्लस 2। अब पूछता है टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड पे, तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो t इक्वल्स टू 0 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू का 0 प्लस का 2, आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में क्वेश्चन, कुछ बोला अभी, बोलो फिर से, आया समझ में सब लोग को, सर वापस समझे, सर वापस समझाइए, ठीक। क्वेश्चन क्या रखा था,
अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा हो टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, हमें पूछा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हमने कल निकाला था डिफ्रेंशिएट करके, दूसरा चीज पूछता है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो आज हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी कब चाहिए, टाइम इक्वल टू 0 सेकंड में चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन का dt, यानी कि x के एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टी क्यू है तो क्या बन जाएगा, टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 3t स्क्वायर बनेगा, फिर टी स्क्वायर है डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 2t बन जाएगा, फिर t है तो t को डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट है 1, इसलिए डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो वैल्यू हो गई 0। क्या बच गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 1। क्लियर है। अब कहता है इसी एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आया है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये निकाल पता कीजिए हमें टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे। तो टाइम की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, तो जहां जहां t है वहां वहां पुट करोगे 0, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस का 1, तो आंसर क्या बच गया सिर्फ 1, बाकी सब 0 बन गया। फिर कहता है इनिशियल एक्सप्रेशन बताइए, मतलब कि इसी एक्सप्रेशन वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा। डिफरेंशिएट किया 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में कितना बना 6t बना, फिर 2t को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में क्या बना 2 बना, और 1 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0, तो उसको नहीं लिखना हो 0 हो गया। अब कहता है इसी एक्सप्रेशन को फिर पुट करो t इक्वल टू 0 सेकंड पर, तो जहां जहां t है वहां वहां 0 पुट करोगे तो 6 इंटू का 0 0 हो जाएगा, 2 अकेले बचा है बाद, इसलिए आंसर क्या बच जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा आंसर में। क्लियर है बात। हाँ सर। अब इसी में पूछा है एवरेज वेलोसिटी, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, निकालिएगा सब लोग, होमवर्क रहेगा, निकाल लोगे। सेम प्रोसेस करना है, बस यहाँ t को 0 पुट किया है ना, अब उस पुट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू 1 सेकंड एक बार इस एक्सप्रेशन में, फिर t इक्वल्स टू 3 सेकंड पुट करोगे, दो अलग अलग वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू को जोड़ के डिवाइड कर देना 2 से, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। फिर बोलता है एवरेज एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो क्या करोगे इसी एक्सप्रेशन में, कौन से एक्सप्रेशन में, यह वाला एक्सप्रेशन में, इसी में क्या पुट करोगे, एक बार टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, एक बार पुट करोगे टाइम इक्वल टू 3 सेकंड, दो वैल्यू आएगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये दोनों होमवर्क रहेगा, फोटो खींच लीजिए। लिख लिए फोटो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, then find out first thing velocity of particle, find out the velocity of a particle when acceleration is 0। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्वेश्चन कहता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, पूछ रहा है हमसे फाइंड आउट दी वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और तब बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 होगा। कैसे निकालेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कहता है वेलोसिटी चाहिए हमें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है dx अपॉन का dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d ऑफ टी क्यू माइनस का टी स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1 अपॉन का dt, फिर से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीधे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, अब उतना बेसिक तरीके से नहीं बता रहा हूँ। तो t का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2t, टी का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन का dt, इसको वापस से डिफरेंशिएट करो तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t और 2t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 आएगा। अब बोलता है एक्सेलरेशन तब हो जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, उस टाइम पे बताइए वेलोसिटी क्या होगी। तो इस क्वांटिटी को हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, 0 पुट करने के लिए बोल रहा है। तो लिखूंगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 6t माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो t कितना आ गया, 2 अपॉन का 6, वैल्यू क्या आ गई 1/3 सेकेंड। अब बोलता है कि वेलोसिटी हमें इसी टाइम पे चाहिए, तो क्या पुट करूंगा, देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड इक्वल्स टू, इस एक्सप्रेशन में टाइम की वैल्यू 1/3 पुट कीजिए। तो 3 इंटू का 1/3 यानी 9 माइनस का 2 इंटू का 1/3 प्लस का 1 इक्वल्स टू, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आंसर क्या आ गया, जगह नहीं है नीचे, इधर लिख रहा हूँ उसको, ये आ गया 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1। एलसीएम क्या आएगा इसका, 3 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 3, कितना हो गया, 3 + 1 4 2, 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। आया समझ में क्वेश्चन, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अरे बोलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ूंगा मैं फिर, क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बोले तो नहीं। पुष्पेंद्र नहीं सर। ठीक है फिर। अगला क्वेश्चन, इसीलिए कहा डिफरेंशिएशन जरूरी है। देख रहे हो पुष्पेंद्र, कल जो मैंने पढ़ाया था उसका यूज देख रहे हो ना, कैसे कैसे हो रहा है। हाँ सर। इसलिए जरूरी है डिफरेंशिएशन, और मैथ का चीज है वो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार पॉइंट कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, displacement of a particle x equals to at squared and y equals to bt squared, then find out first part velocity and acceleration। ठीक है, where t इक्वल्स टू, बता देंगे आखिरी में। दूसरा निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल इन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला चीज बताइए वेलोसिटी, दूसरा चीज बताइए एक्सीलरेशन क्या होगा जब पार्टिकल का ट्रेवलिंग पाथ दे रखा है x इक्वल्स टू at स्क्वायर और दूसरा दे रखा है y इक्वल्स टू bt स्क्वायर। यहाँ t क्या बतला रहा है, t है टाइम, वेयर t इक्वल्स टू टाइम है। क्लियर है बात? कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, तो लिखेंगे हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पार्टिकल किस में ट्रेवल कर रहा है, तो बोलो एक बार x में ट्रेवल कर रहा है, एक बार y में ट्रेवल कर रहा है। इसका क्या मतलब पार्टिकल का जो पाथ है एक बार x में है फिर एक बार y में भी है, दोनों पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो बोल रहा है कि पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, तो हम बोलेंगे पहले निकालेंगे vx, स्टार पॉइंट दिया गया मतलब क्वेश्चन खास है, तो वेलोसिटी हम पहले x डायरेक्शन निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, v ऑफ x अपॉन का dt। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, d ऑफ at स्क्वायर अपॉन का dt, वैल्यू आएगी 280। ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, चलो लिख दो यहाँ पे
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, फिर कहता है v इन y डायरेक्शन, तो क्या होगा वेलोसिटी, ये लगेंगे dy अपॉन का dt, क्योंकि y भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट को ही इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मैं dy अपॉन dt ले रहा हूँ। फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आंसर क्या होगा d इंटू का bt स्क्वायर अपॉन का dt, आंसर आ गया 2bt वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। हमसे पूछा है सिर्फ वेलोसिटी, तो मतलब वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा तो बोलेंगे अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी इन x प्लस वेलोसिटी इन y। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो ट्रैवल कुछ इस ढंग से कर रहा था, जिसका पार्टिकल की वेलोसिटी x में कुछ है, y में कुछ वेलोसिटी है। हमसे पूछा है रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि x में बताओ या y में बताओ, इसका मतलब वो हमसे पूछना चाहता है रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, तो उसको बोलेंगे v। फॉर्मूला क्या लगेगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। क्यों लगेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि x में जो वेलोसिटी है और y में जो वेलोसिटी है दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, तो दोनों में पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर इक्वल्स टू v का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसको, सही है, तो क्या आ जाएगा आंसर, निकाल लेंगे यहाँ से, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 280 का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, 4 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये t जो है वो बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2t इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट। अगर पूछे सिर्फ अगर हम वेलोसिटी का वेक्टर में क्या बताएंगे आंसर, तो क्या बोलेंगे वेलोसिटी v इक्वल्स टू v इन x आई कैप, v इन y j कैप। x में वेलोसिटी को आई कैप बोलते हैं, y में वेलोसिटी को j कैप बोलते हैं। वैल्यू पुट कर दो, तो x में कितना है 280 आई कैप और 2bt j कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड में है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर वो पूछे सिर्फ वेक्टर में कितना है तो बोलेंगे 280 आई कैप 2bt j कैप। आया समझ में, फोटो खींच लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर वो जो v के ऊपर एरो है वो एक्सेलरेशन का सिंबल है। ये वेक्टर का सिंबल है, क्या लिखते हैं वेक्टर का स्पेलिंग क्या होता है VECTOR ना, VECTOR। हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये वेक्टर की तरह से लिखे हैं इसको। क्वेश्चन में तो पूछा है चीज, वेलोसिटी बोला है ना, मैग्नीट्यूड भी बोला तो यहाँ मैग्नीट्यूड में नीचे लिख दिए। अगर पूछे वेक्टर में क्या होगा तो वेक्टर में ऐसे लिखेंगे। दोनों तरीके से बता दीजिए, एक्स में और वाई में पार्टिकल इसलिए दे रखा है कि आपको एक्स में वेलोसिटी अलग निकालिए, वाई में अलग निकालिए, उसको वेक्टर तरीके से लिखिए पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिखा दीजिए, हो जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट पूछा है एक्सलेशन को, वो आप लोग निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे अलग अलग। एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन में निकालिएगा पहले, तो आंसर आएगा 2a। एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन मिलेगा तो 2b मिलेगा। दोनों को वैल्यू पुट कर दो वेक्टर तरीके से, क्योंकि वेलोसिटी एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो तीनों को हम लोग वेक्टर तरीके से लिख सकते हैं। क्यों ऐसे नॉर्मली नहीं निकलेगा आंसर, वो तो निकल दिया नॉर्मली, कैसे निकलेगा, मतलब बिना वेक्टर लिए नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल दोनों जैसे चल रहा है ना, एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, बिना वेक्टर लिए नहीं चल इसलिए हो सकता रहा है। हाँ, पार्टिकल एक्स में भी है वाई में भी है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन सब बना उसमें नहीं किए, नहीं तो इसलिए हम पूछे। तो वहां सिर्फ एक्स में ही पार्टिकल ट्रेवल करता था, तो उसको हम डिस्टेंस कहते थे। यहाँ एक्स और वाई दोनों दे रखा है, तो यहाँ पार्टिकल एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, इसलिए वेक्टर तरीके से उसको हम डिस्कस करेंगे। मिटा दूं, फोटो लेना है किसी को ले लीजिए फोटो। पुष्पेंद्र कोई डाउट है तो बोलो। ले लिया सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ समझने में दिक्कत है इसमें। अब क्वेश्चन में एक चीज पूछा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन 2 सेकेंड में, तो डिस्टेंस का पार्टिकल का ट्रेवल दे रखा है डिस्प्लेसमेंट में इतना है, तो डिस्टेंस के केस में क्या पुट करेंगे, सिर्फ दोनों इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी a 2 इंटू 2 स्क्वायर, b इंटू 2 स्क्वायर। ए और बी पता नहीं है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4a प्लस का 4b, यही डिस्टेंस कहलाएगा। देख लो ध्यान से,
अगर मैं कहता हूँ डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ टाइम 2 सेकेंड में, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स में कितना है AT स्क्वायर प्लस डिस्टेंस वाई में कितना है BT स्क्वायर। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि हमें डिस्टेंस एक्स में बताइए या वाई में बताइए, तो हम दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, एक्स में भी और वाई में भी। क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर तरीके से ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ऐड कर दे रहा हूँ। अगर ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलता एक्स आई कैप वाई एक्स इन आई कैप एंड एक्स इन वाई इन जे कैप। लेकिन ये डिस्टेंस पूछा है तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, t = 2 सेकेंड, तो वैल्यू आ जाएगी 4a प्लस का 4b आंसर। और ये किस में आएगी, जो भी यूनिट होगा उसमें आएगी। अगर ये मीटर में दे रखा होता तो मीटर होती है। मेरा आंसर बस 4a प्लस 4b आ जाएगा आंसर। एक्सलेशन आप लोग फाइंड आउट खुद से कीजिएगा। अगला चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस का 1, सॉरी डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू v प्लस का 1 है। कहता है v प्लस का 1 द टाइम फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, छोड़ो, फाइंड आउट acceleration of the particle, find out the acceleration of the particle in the time in terms of displacement, in terms of displacement। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। अब कहता है इसको हमको निकालना है, किसको, एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू दे रखा है v प्लस का 1 और कहता है x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब उसने ये नहीं कहा है ये v क्या है मेरा यहाँ पे, तो बोलेंगे v मेरा वेलोसिटी है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, x स्क्वायर इक्वल्स टू v प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू dx अपॉन का dt। क्योंकि v का मतलब क्या होता है, dx बाई dt होता है। फिर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले पार्टिकल का ट्रेवलिंग पाथ हमें नहीं पता है, बस वो बोला है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इतना है, जो कि वेलोसिटी के टर्म में है। तो लेकिन हमें पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहा है x का एक्सप्रेशन नहीं पता था, तो वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू का dt इक्वल्स टू dx इंटीग्रल। अब हिमांशु इंटीग्रेशन आज शाम को पढ़ाऊंगा मैं, तो अगर क्लास समझ में आएगी ये वाली तभी जब इंटीग्रेशन क्लास करिएगा सामने तब, और कोई चारा नहीं है इसमें। फिर तो अब इसमें dt का इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ dx इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको नीचे भेज दो। सही है, कुछ गलती कर दिए क्या हम, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v प्लस का a, सही है। अच्छा 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 अच्छा, शॉर्टकट भी कर सकते थे, छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v है ना, तो यहाँ से v क्या आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे dv अपॉन का dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वो कितना आ जाएगा, dx स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन का dt। सही बात है, मतलब ये जो x दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम के फॉर्म में दे रखा है, x को यहाँ पे टाइम कह रहा है। हाँ वही हो रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन का डी टी माइनस का d1 अपॉन का dt। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन का dt माइनस का 0,
2 इंटू एक्स है तो लिखूंगा 2x, dx अपॉन dt का मतलब होता है वेलोसिटी v। आंसर क्या बन गया 2x इंटू वी। यही आंसर है हमारा। किसका पूछा था? एक्स से पूछा था हमसे। तो बस कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। बस मैंने क्वेश्चन को पढ़ के वहां से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी निकाल के मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो आंसर एक्सप्रेशन का आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 AI EEE। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ टाइम ट्रेवल टाइम t इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस का बीटा एक्स स्क्वायर वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट okay, are constant and t equals to time then find out acceleration of a particle when the velocity becomes v, becomes v। ऑप्शन ए 2 अल्फा इंटू बीटा वी स्क्वायर, ऑप्शन 2 बीटा वी स्क्वायर, ऑप्शन 3 -2 अल्फा वी, ऑप्शन 4 -2 बीटा वी क्यू। ये है वैल्यू एक्सप्रेशन की। कैसे निकालेंगे इसको? छोड़ दूं, बनाइएगा कि मैं बनाऊं? पूछा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालने के क्या दे रखा है? टाइम का एक्सप्रेशन दे रखा है। उसमें किसका छुपा हुआ है? एक्स और एक्स स्क्वायर है। एक्स और एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इस एक्स को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। उससे क्या निकलेगा? हमारा वेलोसिटी निकलेगा। उस वेलोसिटी को लेकर के फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा निकलेगा एक्सेलरेशन। लिखता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dt अपॉन का dx। क्यों dx कर रहा हूं? क्योंकि t जो है वो x का फंक्शन है, x पे डिपेंडिंग है, और t एक ही बार है और x 2 बार है, तो हमें dt अपॉन dx निकालना पड़ेगा। इस बार उल्टा हो रहा है, तो d ऑफ अल्फा एक्स अपॉन का dx प्लस का d ऑफ बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन का dx। अब यहाँ से क्या करूंगा अगले स्टेप में? dx अपॉन dt होता है v, तो ये किसकी वैल्यू है? ये है 1 अपॉन v की वैल्यू है, क्योंकि v क्या होता है? dx अपॉन का dt होता है। तो 1/v क्या होगा? dt अपॉन का dx होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन उलट के पूछा था हमसे। तो वैल्यू क्या आ गई? अल्फा, क्योंकि dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बीटा एक्स इंटू dx अपॉन dx तो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 1/v की वैल्यू ये आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या बोलूंगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस का 2 बीटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? तो बोलेंगे अल्फा प्लस का 2 बीटा एक्स के पावर में -1। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताइए। फॉर्मूला होता है dv अपॉन का dt। अब ये एक्स का एक्सप्रेशन है, करो डिफरेंशिएशन। हमको क्या करना है? कर लेंगे डिफरेंशिएशन। पहले इतना फोटो खींचिए, फिर आगे बताते हैं। कोई डाउट है इस अभी तक में किसी को बोर्ड पे जो लिखा गया है? बढ़े आगे? बढ़िया ना। 1v के बाद आपने अल्फा लिखा है ना? 1/v के बाद आपने अल्फा लिखा है ना? हाँ 1/v। हाँ अल्फा ये हाँ वही ये हाँ ठीक है सर। अल्फा ही है और 2 बीटा एक्स है। फोटो खींच लीजिए।
क्वेश्चन अच्छा है, एआई ट्रिपल में पूछा गया है। मिटा रहा हूँ। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है dv अपॉन का dt, और वेलोसिटी निकाल रखे हम ये है, तो पुट करेंगे d ऑफ अल्फा प्लस का 2 बीटा x के पावर में -1 डिवाइड बाई dt। अब मैंने कल बताया था फॉर्मूला कि सर dx के पावर में du के पावर में n होता है अपॉन dx होता है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू का u के पावर में n-1 इंटू du अपॉन dx। यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पूरे को नाम दे रहा हूँ मैं u, उसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ -1 के साथ में, क्योंकि पावर -1 है, तो इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा जो कि u की पावर में n होता है। तो n तो -1 मल्टीप्लाई होगा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा x के पावर में -1 और एक और -1 इंटू, अब इसको अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो लिखूंगा d अल्फा अपॉन का dx प्लस 2 d ऑफ 2 बीटा x अपॉन का dx। तो क्या आ जाएगा यहाँ से -1, ये वैल्यू क्या बन गई अल्फा प्लस का 2 बीटा x माइनस 2 डी अल्फा अपॉन डी एक्स। अल्फा कैसा चीज है, कांस्टेंट है ना, तो ये वैल्यू 0 हो गई, प्लस 2 बीटा एक्स में x का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए 2 बीटा कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया, इंटू डी एक्स अपॉन का डी एक्स बच गया। अब डी एक्स कट के 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा -1 इंटू ये -2 है, नीचे ले जाओ, तो अल्फा प्लस का 2 बीटा एक्स के स्क्वायर इंटू ये क्या बचा 2 बीटा बचा, मल्टीप्लाई में है, यही आंसर आ गया हमारा। अब ये किसी ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसको देख करके। कोई नहीं देख पा रहा है, देखिए इसको कैसे देखेंगे, समझ में आएगा ये चीज। अब मैं यही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बीटा के तौर पे, तो मैंने लिखा था शुरू में क्या, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 1/v इक्वल्स टू अल्फा प्लस का 2 बीटा एक्स लिख सकता हूँ। तो जहाँ पे ये वैल्यू है उसके जगह पुट कर दो 1/v, तो क्या आएगा आंसर, तो ए आ जाएगा मेरा ए इक्वल्स टू माइनस का 2 बीटा अपॉन 1/v का स्क्वायर, ये v ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा माइनस का 2 बीटा v स्क्वायर। ऑप्शन ये सर डी है। हाँ डी ऑप्शन है, सही है, सब चीज सही है, सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़े आगे, फोटो खींचना है खींच लीजिए। सर कंटिन्यू करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू दे रखा है अल्फा रूट अंडर एक्स, कहता है वेयर अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, और कहता है एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, एंड x इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, ठीक है। बन सकता है क्या, छोड़ दे मैं क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को।
क्या बोलते हो? अरे कुछ तो बोलो, छोड़ दूं मैं? ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, होमवर्क है ये। अगला है एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 2x प्लस का 3x स्क्वायर, देन फाइंड आउट velocity of the particle, then find out velocity of the particle। कर लीजिएगा। कैसे करेंगे सर? इसमें जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन का। जब मैं इंटीग्रेशन आज सामने पढ़ाऊंगा उसके बाद ट्राई कीजिएगा इस चीज को, इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते थ्योरी को। फोटो खींच लो इसका, दोनों क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं कर सकते, पहले इसको कीजिएगा, इसको रहने दीजिए अभी। असाइनमेंट विद होमवर्क हो सकता है ये, असाइनमेंट वर्क है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी तक में तो बता दे। अगला है थ्योरी पढ़ा रहे हैं हम लोग। थ्योरी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वही हमारा चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्लेन में, उसी में पढ़े हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था बेसिक प्रॉपर्टी एक्सेलरेशन को डिफाइन करा था मैंने इंटरस्टेनियस एक्सेलरेशन के तौर पे, और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है वो बताया था मैंने। अब पढ़ते हैं आगे। कहता है व्हेन द एक्सेलरेशन a डिस्प्लेसमेंट x रिलेशन इज गिवन बाय द एक्सेलरेशन शुड बी रिटन एज। कहता है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है, उसमें वेलोसिटी v बनता है, डिस्प्लेसमेंट x है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू dv अपॉन का dt। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? d इंटू डी एक्स अपॉन का dt अपॉन का dt। अगर हम इस चीज को सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा आंसर? ऐसे देखो, ये dx अपॉन dt क्या है मेरा? v है इंटू dv अपॉन dt। कैसे किया उसने? अच्छा, इंटीग्रेट करके किया है। तो a इंटू का dv अपॉन का dt, a इक्वल्स टू dv अपॉन का dt, तो इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इंटू का dt इक्वल्स टू dv के इंटीग्रल करते हैं इसको, तो वैल्यू क्या आती है? सॉरी ऐसे नहीं निकलेगा ये। नहीं निकलेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है मेरा dv अपॉन का dt। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने मन से dx अपॉन dx से डिवाइड कर रहे हैं। ये जान रहे हैं कि यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और v जो है वो वेलोसिटी इंडिकेट करता है, और t जो है वो टाइम है, a हमारा एक्सेलरेशन है। हम क्या कोशिश करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कोशिश कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में एक साथ कोई रिलेशन डिराइव कर सके। मेरा मकसद क्या है? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे a इक्वल्स टू हो गया हमारा dv अपॉन का dt, जो बेसिक डेफिनेशन यही बतलाता है। फिर इसमें क्या कर रहे हैं? अपने मन से हम लोग dx से ऊपर dx से नीचे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो पर इसमें चेंज क्या करना चाहते हैं हम लोग? dx को उधर लाओ, dt को उधर ले जाओ, तो dv अपॉन का dx इंटू dx अपॉन का dt। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कब? सर जब मल्टीप्लाई में हो तब। ये dt को उधर ला सकते हैं, dx को उधर ला सकते हैं, जब मल्टीप्लाई में दो नंबर होते हैं तब। तो क्या आ जाएगा a मेरा? तो यहाँ से लिखेंगे a इक्वल्स टू dv अपॉन का dx, और dx अपॉन dt क्या बनता है? v बन जाता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारा? वैल्यू क्या आ गया?
सो ए इक्वल्स टू आ गया v इंटू का dv अपॉन का dx। ये किसका रिलेशन आ गया? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये तीनों का मिक्सअप एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। मतलब बस मैंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स क्या कहता है उसी का मैंने बेनिफिट उठाने की कोशिश की है। और ऐसा क्वेश्चन एससी वर्मा में दे रखा है, अगर आज प्रैक्टिस कीजिएगा एससी वर्मा में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और इस रिलेशन के हेल्प से ही बन पाएंगे और कोई हेल्प नहीं ले पाएगा। तो एससी वर्मा इसी चीजों पे हथौड़ा मारता है बार बार, जो बच्चा लोग नहीं सोच पाया उस पर वो चीजों को क्वेश्चन फ्रेम करता है एससी वर्मा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोग को, क्या है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखना, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टाइम नहीं है। चले अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। वो जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिखा था ना, वो कौन सा वाला जो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन में बनेगा, अब वो क्वेश्चन इस पे बन सकता है, क्योंकि वहां क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या था? क्वेश्चन में स्टेटमेंट था a इक्वल्स टू 2x प्लस का 3x स्क्वायर। अब अगर तुम इस फॉर्मूला का अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, सिर्फ v और dvx बचेगा, तो सिंप्लीफाई करके साथ x निकल सकता है। फिर भी हम इसको इंटीग्रेशन के बाद ही डिस्कस करेंगे, जब मुझे लगेगा कि मैंने इंटीग्रेशन बढ़ा दिया है उसके बाद डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। फिलहाल बस ये थ्योरी में याद रखिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, तो ये है रिलेशन। चलेंगे आगे। मिटा रहा हूं मैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, घूम फिर के मैं वहीं आ गया। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2x प्लस का 3x स्क्वायर। फाइंड आउट क्या पूछा था? वेलोसिटी, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फॉर्मूला क्या है मेरा? a इक्वल्स टू v इंटू डी अपॉन का dx। ठीक है, आज समझ भी आपको इंटीग्रेशन कैसे होता है। a क्या है? 2x प्लस का 3x स्क्वायर। a की वैल्यू मैंने पुट कर दिया क्वेश्चन में जो दे रखा था वो, इंटू v इंटू डी अपॉन का dx। अब क्या करते हैं हम लोग, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो तरफ। क्यों? इक्वल्स टू दे रखा है और डिवीजन में है dx, तो इसको नीचे में नहीं कुछ तो 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? 2x प्लस का 3x स्क्वायर इंटीग्रल मल्टीप्लाई विथ dx इक्वल्स टू v इंटू डी। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे इंटीग्रल ही लगेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो क्या लिखता हूँ मैं? dv अपॉन का dt लिखता हूँ। यानी मैं किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि मुझे dt से डिवाइड कर रहा हूँ, या उसको बोलता हूँ मैं रिड्यूस करता रहता हूँ। ध्यान से सुनना कि जब भी मैं बोलता हूँ वेलोसिटी को, कोई एक्सप्रेशन मान लो tq है प्लस 3t स्क्वायर है, अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको dv अपॉन का dt करता हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट मतलब इसको तोड़ देता हूँ और छोटा, तो tq का छोटा क्या होता है? 3t स्क्वायर, और 3t का स्क्वायर क्या बनेगा? तो बोलूंगा 6t बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी एक्सप्रेशन को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तब ये वैल्यू बढ़ जाती है, बड़ा एरिया कवर करती है। अब वो क्या होगा? इंटीग्रेशन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसी कर्व को इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v, अगर v है तो इंटीग्रेट किसका फंक्शन है? v, t का फंक्शन है, तो v को इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो dt लिखूंगा। जिस तरीके से अगर v t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करता हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट भी करते हैं हम लोग t के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, क्योंकि वो फंक्शन जिसका हो उस भी उसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है? tq प्लस का 3t स्क्वायर इनटू का dt। तो दोनों में फर्क क्या है? जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिवाइड करते हैं dt से, लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं dt के साथ। मतलब अब वैल्यू पावर में इंक्रीज होगी, यहाँ पावर डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पावर इंक्रीज करेगी।
तो क्या आएगा t3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 4, 3 प्लस 1 गया 4 आएगा, प्लस का 3 इंटू टी के पावर में 3 अपॉन का 3 प्लस का c। अब ये कैसे किया मैंने, इसको समझना है ऑडियो में, आज शाम क्लास कीजिएगा, वहां मैं समझा दूंगा कि कैसे आता है ये चीज। बेसिक फॉर्मूला है इसके ऊपर, फॉर्मूला का क्या कहते हैं, x की पावर में n इंटू डी एक्स करने पर, ये इंटीग्रल का साइन है, ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर में n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 प्लस का c। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, शाम क्लास कीजिएगा वहां समझ में आएगा इस चीज को और डिटेल में। तो वही अप्लाई कर रहा सर हूँ यहाँ मतलब पे, आज क्या शाम आएगा, का क्लास बहुत जरूरी है। हाँ हाँ इंटीग्रेशन समझना है तो शाम क्लास बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन सब फिर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और जो होमवर्क दिया है कल की क्लास में उसको भी कर लेना पक्के से, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी समझ जाओगे तो और अच्छी बात है, तभी इंटीग्रेशन में भी मजा आएगा करने में। फिर तो आधा हो इंटीग्रेशन गया। कैसे करें, आधा हो गया ना, वेरी गुड, पूरा भी कर लो। अब ds को इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसके साथ, तो क्या बनूंगा t इंटू एक्स के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फिर 3 इंटू एक्स के पावर में 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू ये v का, तो v होगा v स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आया x के पावर में 2 प्लस का x के पावर में 3 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। हमसे पूछा था क्वेश्चन में वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी क्या आ गया, v स्क्वायर के फॉर्म में, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, अंडर रूट लगा दीजिए। देयरफॉर क्या आया हमारा, कैसे लिखूं, कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ लिखूं, आगे लिखता हूं इधर, ये जो 2 नीचे में है ना उस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, आंसर। ठीक है, यही वेलोसिटी हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो बगैर इंटीग्रेशन के नहीं बन पाएगा, और बगैर इस रिलेशन के नहीं बन पाता क्वेश्चन। ये रिलेशन याद होना भी जरूरी है, इंटीग्रेशन आना भी जरूरी है। यही क्वेश्चन एससी वर्मा का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चले आगे। अब ये बात नहीं पूछेगा, इससे ऊपर तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे डाउट हुआ उसको सामने कवर कर लेंगे हम लोग। बढ़े आगे, मिटा रहा हूँ, किसी को फोटो खींचना है खींच ले। हो गया सर। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा उसका टाइम मिलने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन सब खास हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मजा, मतलब चीजें जा सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्योंकि जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया है उस पर एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है, वैसे उसी पे बेस नहीं है, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी v इक्वल्स टू t माइनस का 2 है, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, then find out distance and displacement traveled by the particle in t equals to 0 second and t equals to 0 second to t equals to 4 second। अब बताओ ये क्वेश्चन बना पाओगे नहीं बना पाओगे सर, इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्यों, दे रखा है वेलोसिटी, पूछ रहा है हमसे डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे पॉसिबल है, यानी है आगे का चीज अब पूछ रहा है पीछे का चीज, तो जब भी कोई चीज आगे दे रखा हो पीछे का पूछ रहा हो, इसका मतलब उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई चीज पीछे का चीज है पूछे आगे का चीज, अगर वेलोसिटी दे रखी है हमें पूछता है एक्सेलरेशन, तो क्या निकालना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो हमें डिफरेंशिएशन आता है। असाइनमेंट होमवर्क, फोटो खींच लीजिए इसका। फोटो खींच लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब मैं कल आज पढ़ा दूंगा ना इंटीग्रेशन, तब इसको बनाइएगा तो समझ में आएगा क्वेश्चन, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है इसको।
डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 3t स्क्वायर, देन find out distance and displacement, from t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? पार्टिकल दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ट्रेवल करने का दे रखा है हमारा। पूछता है फाइंड आउट डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देखिए, टाइम की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके निकाल दो वैल्यू कितनी आती है। तो एक बार t इक्वल 0 पुट करेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें, उस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, फिर t इक्वल 1 पुट करेंगे तो कितना टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकल जाएगा हमारा। सही है। अच्छा, वेलोसिटी आ जाएगा, फिर हमारा वेलोसिटी आने के बाद फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम इक्वल्स टू 0 to 1 सेकेंड। सही है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू r फाइनल माइनस r इनिशियल एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है। डिस्टेंस इक्वल्स टू द पार्टिकल ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस दे टाइम में, 0 पे फिर 1 पे, 1 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो टाइम इतना है, पार्टिकल वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, मतलब इसमें क्या खासियत है क्वेश्चन में कि जब हम लोग 0 पुट करते हैं एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना आता है वो देखो, 2 प्लस का 0 माइनस का 3 इंटू का 0, तो वैल्यू क्या आ रही है, 2 मीटर। अगर मैं बोलता हूँ t इक्वल्स टू पुट करता हूँ 1 सेकेंड, तो वैल्यू क्या आती है x की वैल्यू, तो 2 प्लस का 1 माइनस का 3 इंटू का 1, वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस का 3, यानी कितना आ गया, 0 मीटर। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, शुरू में सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें 2 मीटर, लेकिन जब टाइम बढ़ा है डिस्प्लेसमेंट 0 चला गया। इसका मतलब पार्टिकल कैसा चाह रहा है, डीएक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल रुकने की कंडीशन में है। ठीक है, अब बोलता है इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा r फाइनल माइनस r इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कितना हुआ 0, इनिशियल कितना था 2, आंसर कितना आया माइनस का 2 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो बोलेंगे r फाइनल प्लस का r इनिशियल, दोनों वैल्यू को जोड़ दो तो वो हमारा डिस्टेंस कहला जाएगा। उसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, तो सिर्फ क्या होगा 0 प्लस का 2, कितना आएगा प्लस का 2 मीटर। तो प्लस साइन इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस को, और जो माइनस साइन है डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है कि साइन निगेटिव भी हो सकता है। यही क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, हाँ बस काफी है। अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, करके लाइएगा कल से घर को। मिटा रहा हूँ, फोटो खींचना है खींच लीजिए। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या चीज है इसमें, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, होमवर्क में दे रहा हूँ ये चीज। डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 2 प्लस का 12t माइनस 3t स्क्वायर, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, from t equals to 0 to t equals to 4 सेकेंड। होमवर्क एक चीज मैंने नहीं बताया पिछले क्वेश्चन में, जरा वापस से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहले एक बार होमवर्क लिखा देता हूँ, और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी से पहले करवाया था ना उसको एक बार फिर से समझाना पड़ेगा, ताकि आपको थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए कि मैं क्वेश्चन क्यों इतना आसान दे रहा हूँ।
देने का मकसद क्या है मेरा। अगला होमवर्क, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, displacement time graph of a two particle A and B is given, then find out ratio of velocity B and A। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला डाटा, सिर्फ ग्राफ दे रखा है। ग्राफ ये है, ठीक है। इस पार्टिकल की जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये एंगल दे रखा है हमारा 60 डिग्री, ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, इसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री। हमसे पूछा है इस पार्टिकल ने जो ट्रैवल किया है ए और बी पार्टिकल में, तो बोलता है वेलोसिटी बताइए बी पे कितना होगा, ए पे कितना होगा, दोनों का रेशियो चाहिए हमें, मतलब वेलोसिटी का रेशियो चाहिए हमें। ठीक है, फोटो खींचिए इसका। हो गया सर। ठीक, हिमांशु हो गया? सर होमवर्क में 2 ही क्वेश्चन है ना? और जाएगा, अभी और जाएगा। हाँ हो गया। Question number 4, the velocity time graph of a particle, the velocity time graph of a particle is given, then find out displacement and distance, ठीक है, and distance traveled by the particle। Question number 5, the angle of your displacement time graph changes from 60 degree to 30 degree in 2 seconds, then find out acceleration of the particle। ठीक है, ठीक है। ग्राफ चाहिए, ग्राफ ये है मेरा, किसका ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी एक्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट में टाइम इधर है, और एंगल दे रखा है हमारा 60 डिग्री, और एक बार दे रखा है एंगल 30 डिग्री। दोनों में टाइम सेम है, मतलब एक ही टाइम पे दोनों वैल्यू है। कितना है, ये एंगल है मेरा 30 डिग्री। तो पूछता है फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो बताइए पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना होगा। इसको आगे तक खींच सकते हैं, ये ए हो गया, ये पार्टिकल बी हो गया, ठीक है। और क्या रखा है, यही ग्राफ है, ये बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी एफ है, जो भी हो, हमें क्या निकालना है, इसमें एक्सेलेरेशन निकालना है। और पार्टिकल का क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एंगल दे रखा है, और कितने पे दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकंड पे, ये ग्राफ का एंगल है। कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है, फोटो खींच लीजिए इसका। और एक दो क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन लिखना है एक और। इसको कल डिस्कस करूंगा मैं, चिंता नहीं कीजिए, और क्लास में डिस्कस करूंगा यहीं पे सबके साथ।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल is given then which of the following statement are true, which of the following statement are correct। पहला दे रखा है the particle changes its direction of a motion at same point, direction of a motion at same point। दूसरा कहता है acceleration of a particle is constant। थर्ड कहता है एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। चौथा है एवरेज स्पीड इज v/2। पांचवा है वर्क डन फ्रॉम 0 to t इज हाफ mv²। छठा केस है सेम बात, वर्क डन फ्रॉम हो गया ना, वर्क डन फ्रॉम t to 2t इज हाफ mv²। फिर कहता है वर्क डन फ्रॉम 0 to 2t इज जो भी हो mv है। ग्राफ क्या दे रखा है इसके लिए, ग्राफ ये दे रखा है, कैसे बनाओ ग्राफ, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को कह रहे हैं हम लोग A2 है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, हाँ ठीक है। ये वेलोसिटी ऊपर, टाइम नीचे, ये हो गया टाइम, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, वेलोसिटी टाइम हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा कितना है v, और ये हाइट हो गया मेरा कितना v हाइट है, ये हो गया मेरा पॉइंट -v। ये एरिया हो गया A1, ये एरिया A2, टाइम यहाँ पे है मेरा, यहाँ तक का टाइम है 2t, इस पॉइंट पे टाइम है कितना 2t, और यहाँ पे टाइम है मेरा t इस पॉइंट पर, ठीक है। स्केच ड्रॉ कीजिए, इसको भी डिस्कस कल करेंगे हम लोग सबसे साथ में, ठीक है। अच्छा असाइनमेंट दे रहा हूँ, लेकिन कल इसको सब डिस्कस करेंगे साथ में। अब जो मैंने आखिरी क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसको, ठीक है, फोटो खींच लीजिए इसका। फिर जो आखिरी क्वेश्चन बताया था मैंने उसको रिवाइज करवा देता हूँ, क्या मैंने उसमें खास बात थी, उसी के हेल्प से आपको बाकी सारे क्वेश्चन जो बनेंगे सारे बनेंगे। और जो भारी क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर दिया है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं दे रहा हूँ, जो भारी क्वेश्चन था मैंने बता दिया पहले ही। और मैंने जो करवाया था क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले, वो क्या था क्या था, याद रहेगा, स्टेटमेंट याद है, नहीं याद, इमेज में देखना पड़ेगा तुम लोग को। कौन सा क्वेश्चन लिखवाया था अभी मैंने, याद है, जिसमें टाइम का लिखा था 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में पूछा था मैंने। हाँ मिल गया क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन लिखवाया था मैंने अभी कुछ देर पहले, स्टेटमेंट था इसका, ये था डिस्प्लेसमेंट दे रखा था x इक्वल्स टू
2 प्लस का t माइनस का 3t स्क्वायर, और मैंने पूछा था देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और क्या निकला था किसमें, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये मैंने पूछा था अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस एक्सप्रेशन में एक बार टाइम की वैल्यू 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आई थी मेरी, 2 प्लस का 0 माइनस का 3 इंटू का 0, आंसर आया था 2 मीटर। अब बोला था मैंने फिर एक बार क्या पुट करो, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पुट करो, तो आया था 2 प्लस का 1 माइनस का 3 इंटू का 1 का स्क्वायर, आंसर आया था 3 माइनस का 3 यानी 0 मीटर। अब मैं चाहता हूँ इसी दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाओ, ग्राफ कैसा बनेगा। तो बोलेंगे जब 0 सेकेंड था मतलब शुरू हुआ टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 मीटर, मतलब पॉइंट पहले से यहाँ पे पहुंचा हुआ था 2 मीटर पर हाइट पे। मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। यानी अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी x ऊपर है टाइम नीचे है, तो पॉइंट जब बोल रहा है 0 सेकेंड था, ये टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले से वो 2 मीटर पे पहुंचा हुआ है। फिर बोलता है जब टाइम 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पहुंचा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, तो बोलता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 0 मीटर, मतलब घट के 0 बन गया। ठीक है, ये उसका ग्राफ बनेगा। अब बोलता है ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस बताइए। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये हाइट 2 है और ये हाइट 1 है तो ये निकल सकता है ना। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। और तो हम लोग वेलोसिटी क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज dx अपॉन का dt। वैसे क्या जरूरत है, मैं क्या दिखाना चाहता था कि जो भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना उसको आप ग्राफ में पुट कर दीजिए, उससे क्या होगा आपको उसका क्वेश्चन का क्लियर पिक्चर हो जाना चाहिए कि क्या हम निकालने वाले थे या क्या निकाले हमने। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब x के कोऑर्डिनेट जब मैंने पुट किया टाइम 0 सेकंड पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 2 मीटर, और जब टाइम बढ़ के चला 1 सेकंड पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर। तो पार्टिकल ट्रैवल कैसे किया, तो बोलेंगे शुरू में इतना था बाद में इतना था। अब अगर मैं बोलूँ xt ग्राफ का जो स्लोप होगा तो वो क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt करके डिफरेंशिएट करो इसको, तो d2 अपॉन का dt माइनस प्लस का dt अपॉन का dt, फिर माइनस का d ऑफ 3t स्क्वायर अपॉन का dt। तो d2 अपॉन dt तो 0 हो गया, dt बाई dt 1 आ गया, माइनस का डिफरेंशिएट किया इसको तो 6t। ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, वेलोसिटी का। अब बोलता है हमें वेलोसिटी पता करना है पार्टिकल का 0 सेकंड में कितना है, तो पुट करूंगा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर, तो क्या बोलूंगा 1 माइनस का 6 इंटू का 0, आंसर कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कितना है, तो बोलेंगे 1 सेकंड है ना, 1 ही है, तो 1 माइनस का 6 आया, वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं टाइम के बढ़ने के बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, और शुरू में कितना था, तो बोलेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी था मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, और हमें जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए ये जो स्लोप आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। कैसे देखेंगे स्लोप निगेटिव, ऐसे देखते हैं स्लोप निगेटिव। इस लाइन पे एक लाइन खींच दीजिए और उस लाइन पर एंगल बनाइए, एंगल देखो कितना बन रहा है, थीटा। कैसा थीटा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो उसको बोल रहे हैं माइनस थीटा बन रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएट करके क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। वो हम लोग किसी भी एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सिस में एंगल बन रहा है, तो स्लोप की वैल्यू माइनस थीटा बन रही है और एंगल भी वैल्यू वही -5 ही आ रही है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या बतला रहा है, स्लोप, जिसको हम लोग m भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं टेन थीटा के इक्वल है, और थीटा क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, यह थीटा इज लेस देन 0 डिग्री। क्लियर है बात। तो मुझे फिगर समझाना था, और भी कुछ पॉइंट है इसमें बताने लायक, वो क्या है तो देख लो। ठीक है, अब कहता है कि अगर मैं इस वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल के देख लिया तो मैंने वेलोसिटी जान लिया, अब अगर इसका एरिया निकालते हैं तो वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो इसका एरिया निकालोगे क्या आएगा, बेस अपॉन हाइट आएगा, तो बेस कितना है 1, हाइट कितना है 2, तो एरिया क्या आएगा इसका, तो एरिया लिखेंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है। निकलवाया है एरिया क्या, हाँ निकलवाया है, इसका कितना आ रहा है 1 1 1।
ठीक है, जितना बता दिए ना इतना काफी है, इसमें मत जाइए, छोड़ दीजिए इसको, बस इतना याद रखिए, जितना बता दिए ना ये सब चीजें बस इतनी ही काम की थी। तो ग्राफ की हेल्प लेकर के आप इसको समझ लीजिए कि क्या निकाले हैं और क्या ग्राफ बन रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, हम कल डिस्कस करते हैं उस चीज को। ओके, कुछ बोलना है किसी को? नहीं सर। वेलोसिटी में जीरो कहाँ डाले हैं सर? वेलोसिटी में जीरो कहाँ डाले हैं सर? यहाँ वेलोसिटी टेंजेंट डिसाइड करता है, वेलोसिटी जीरो नहीं डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव दिखला रहे हैं हम। तो यहाँ बोल रहे हैं थीटा जो है वहाँ नेगेटिव आ रहा है, जीरो इसलिए प्लस हमारा वन लिखे है ना, यहाँ पे जीरो प्लस वेलोसिटी वन जीरो हुई प्लस वेलोसिटी। वन। हाँ वो डिफ्रेंशिएट किया इसको, इसलिए 2 है ना, ये d2/dt है, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, 2 मतलब कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए जीरो लिखे है। और dt/dt हो गया, कट के 1 वन आया, होगा। और हाँ 1 आएगा, और ये 3t 60 हो स्क्वायर का गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी 60 आएगा। ये हाँ, आंसर 3 to वेलोसिटी the का आ 6, गया। हाँ, ठीक। ठीक, ठीक है, और भी कुछ होगा तो उसको कल डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर कुछ और भी होगा तो। ठीक है।